नमस्कार दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। और मैं ये सुप्रभात कर रहा हूँ आप सभी को हरिद्वार जंक्शन से। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ हरिद्वार जंक्शन पर और एक बहुत खूबसूरत सी सुबह यहाँ पे हो चुकी है। और अभी मैं बैठा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और मैं यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं वो है कलिंग उत्कल और इधर खड़ी है हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस। लेकिन आज जो हम ट्रैवल करने जा रहे हैं वो है गाड़ी संख्या 19566 उत्तरांचल एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये वो ट्रेन है जो सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलती है, यानी कि संडे वाले दिन। और आज हम इस ट्रेन को कवर करने वाले हैं। वैसे तो ये ट्रेन जो है हमारी जो चलती है वो चलती है देहरादून से कोटा के बीच में, लेकिन आज हम इस ट्रेन को सिर्फ हरिद्वार से लेकर गाज़ियाबाद जंक्शन के बीच में ही कवर करने वाले हैं। और देखेंगे कि किन मेजर स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ इस ट्रेन को मिलती है, क्या ये गाड़ी लेट होती है या नहीं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। दोस्तों ये खड़ी है हमारी कलिंग उत्कल योग नगरी ऋषिकेश से लेकर पुरी तक जाने वाली बहुत ही लंबी रूट की गाड़ी है ये। और सामने से हमारी हावड़ा से चलकर योग नगरी ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। और यहाँ पर खड़ी है हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से योग नगरी ऋषिकेश के लिए चलती है। सुबह बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक है हरिद्वार जंक्शन पे। देखते हैं ये जो गाड़ी सामने से आ रही है जो हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश के लिए जाएगी, उस गाड़ी की क्या कंडीशन है। सामने से गाड़ी आ चुकी है। लोकोमोटिव आपको दिख रहा होगा। और बहुत प्यारी सी सुबह हो चुकी है, धूप निकल चुकी है। दून एक्सप्रेस गाड़ी ऑलमोस्ट यहीं खाली हो जाएगी। बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जो ऋषिकेश तक जाते हैं। बिल्कुल स्लीपर पूरे खाली पड़े हैं गाड़ी के, देख सकते हैं आप। ये गाड़ी हावड़ा से आ रही है, ये भी काफ़ी लंबे रूट की गाड़ी है और ऑलमोस्ट गाड़ी यहाँ खाली ही हो जाएगी। बाकी जो हमारी गाड़ी है उत्तरांचल एक्सप्रेस वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। हम लोग पहले ही आ गए हैं। उसका यहाँ पे 7:45 पे यानी कि 7:45 बजे का टाइम है। और ये गाड़ी तो यहाँ पर लगभग 20 मिनट से खड़ी है और ये भी ऑलमोस्ट यहाँ खाली हो चुकी है। इसमें इक्का दुक्का ही सवारी है जो ऋषिकेश के लिए जाएगी, अदरवाइज ये पूरी गाड़ी खाली है। हेमकुंड एक्सप्रेस ये हमारी दून एक्सप्रेस बिल्कुल खाली हो चुकी है। गाज़ियाबाद डिपार्चर हो चुका है कलिंग उत्कल का और इसी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी आने वाली है। बहुत लंबे रूट की गाड़ी है भाई, ऑलमोस्ट 2 दिन से भी ज़्यादा लगेंगे इसे पूरी पहुंचने में। दोस्तों अपनी गाड़ी आ चुकी है उत्तरांचल एक्सप्रेस बैप 7 के साथ में। अभी तो प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ है लेकिन गाड़ी खाली है। पहले दोस्तों सेटल हो जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कोच की क्या व्यवस्था है। आज का हमारा जो ट्रैवल है वो स्लीपर में होने वाला है, तो पहले सेटल हो जाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग कोच के अंदर और हमारी सीट जो है वो है अपर बर्थ। बड़ी दुखद बात है, बहुत मुश्किल हो गई हम लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करनी और उसके साथ साथ लोग अभी सेटल हो रहे हैं। ये ओखा जाती है गाड़ी यानी कि गुजरात जाती है, तो वहाँ के काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहे हैं। फ़िलहाल तो आ चुके हैं हम लोग, ये हमारी सीट है, बैठे हैं अभी तो साइड लोअर पे ही बैठे हुए हैं इधर जब तक कोई नहीं आता। बाकी अगर कोई आता है तो देखते हैं, तो देखा जाएगा कि क्या होगा। बैठे हैं अभी तो यहीं पे। गाड़ी बिफोर टाइम आ गई थी तो 7:45 का यहाँ से डिपार्चर है, तो जब यहाँ से चलेगी तो देखते हैं फिर। अभी तो बैठे दोस्तों, डिपार्चर हो चुका है हमारा हरिद्वार जंक्शन से
निकल रहे हैं हम यहाँ से धीरे धीरे। ऑन टाइम जा रही है गाड़ी। मैं इतनी रहती है। स्किपिंग ज्वालापुर। Guys, feel the acceleration of Web 7. तरफ हरियाली है। दोस्तों, अगर आप लोग द्वारका जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये गाड़ी ओखा द्वारका होते हुए ही जाती है। और दोस्तों, ये गाड़ी बस वीक में संडे वाले दिन ही चलती है, यानी एक ही दिन चलती है। तो ठीक है गाड़ी, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को अच्छी लगी। और हमने इसमें रात में करंट में सीट देखी थी स्लीपर में, जो हमें मिल गई थी। 10 सीट अवेलेबल थी, तो हमने 2 सीट बुक करी थी। तो अवेलेबिलिटी भी इसमें है, स्लीपर में हमें मिल गई थी, एसी में भी अवेलेबल थी करंट में। तो आपको अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं द्वारकाधीश जाने का, तो इस ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक तो सो फार इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं दिखा है। यहाँ पे केटरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे सर्व होने लगा, पानी की बोतल, चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और हमारी गाड़ी भी एकदम बढ़िया ऑन टाइम चल रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं आप, चारों तरफ हरियाली है, खेत ही खेत हैं। थोड़ी सी ऊंचाई पे हमारी गाड़ी है और सामने से सहारनपुर वाली लाइन हमसे आकर मिलते हुए, यानी कि हम लोग रुड़की पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, ये लाइन आ रही है नजीबाबाद से। हमने अभी लक्सर कैबिन को पार किया है। अभी हम सिंगल लाइन थे, अब हम दोबारा से डबल लाइन पे हो जाएंगे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, सनी डे है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि रात भर मौसम थोड़ा ओवरकास्ट रहा था, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन रात भर बहुत ठंडी हवा चली है और अब भी मौसम बहुत बढ़िया है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम लोग रुड़की भी पहुंचने वाले हैं। अभी तो बस इस शानदार से मौसम का मज़ा लेते हुए
बहुत ही धीमी रफ्तार में हमारी ट्रेन पुल को पार करते हुए। धीरे धीरे आगे बढ़ना और छोटा सा कर्व। दर्शन कीजिए माँ गंगा के, एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर पानी। और इस ब्रिज के पार होते ही आप समझिए कि आपकी एंट्री हो चुकी है रुड़की में। रुड़की दोस्तों, अपनी ट्रेन रुड़की जंक्शन पहुंच चुकी है और मैं दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं ट्रेन के अंदर बैठ के सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग कल रात से सोए नहीं हैं और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन हो रही है, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो जितना कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेन के अंदर से ही शूट करके आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर देना। बाकी हमारी ट्रेन रुड़की पहुंच चुकी है और रुड़की एक बहुत ही मेजर स्टेशन है। यहाँ पे सारी ट्रेन जितनी भी हैं, हमारी वंदे भारत शताब्दी, जन शताब्दी और जितनी भी एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं वो रुक के जाती हैं। उसका सबसे बड़ा और मेजर रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे मौजूद है हमारी IIT। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक IIT रुड़की यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रेन के मेजर हॉल्ट भी हैं। रुड़की से निकल चुके हैं गाइस हम लोग। गाड़ी चल रही है अपनी फुल स्पीड पे तो नहीं, लेकिन चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत तो अब हो गई है, क्योंकि अभी तक तो हम साइड लोअर पे बैठे थे, क्योंकि जिसकी सीट थी वो आए नहीं थे, तो वहाँ से बैठ के शूट कर रहे थे और हमारी तो साइड अपर है, प्रॉब्लम हो रही थी। अब जो पैसेंजर था जिसकी सीट थी वो आ चुका है, तो अब हमें अपनी सीट पे जाना पड़ेगा। शूट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पैर में दर्द भी है, थोड़ा आराम भी करना था, लेकिन शूट भी करना है। तो देख रहे हैं, बड़ा मैनेज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, कैसे क्या होगा। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं। और गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। रूट पे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 है, यहाँ पे 130 नहीं है, तो होपफुली ये ट्रेन 110 पे ही चल रही है, क्योंकि इस टाइम तो काफ़ी तेज़ है। बाकी बाहर यार नज़ारा एक नंबर हो रहा है, मौसम एकदम साफ है। दोस्तों गाड़ी देहरादून से खुली है, तो गाड़ी की अभी हालत ठीक ठाक है। डस्टबिन भी, वॉश बेसिन भी, पानी आ रहा है इसमें, और
मिरर भी साफ़ है। ठीक है, अभी तो स्लीपर की कंडीशन अभी ठीक है, बल्कि कि गाड़ी को काफ़ी दूर जाना है, लेकिन फ़िलहाल अभी गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मेंटेन है गाड़ी। तो अभी मैं पीछे से बस चेक ही कर रहा था कि मैंने देखा कि पीछे से देहरादून वंदे भारत भी आ रही है, जो देहरादून से चलकर आनंद विहार को जाती है। तो देखा जाएगा कि वो हमको कब ओवरटेक करती है। अभी तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में चल रही है, लेकिन वंदे भारत है भाई, वो ओवरटेक तो हमें ज़रूर करेगी, लेकिन देखा जाएगा कि वो कब तक हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती है। दोस्तों बस इसी का वेट है कि ओवरटेक ऐसा हो कि मज़ा आ जाए उसे देखकर। तो देखते हैं कि कब तक हमें वो वंदे भारत ओवरटेक करके जाती है। बढ़िया स्पीड में भाग रही है अपनी ट्रेन अब। आपको ट्रैक साउंड भी आ रहा होगा। फ्लैट 110 पे चल रही है अभी। दोस्तों ये है ट्रेन का टॉयलेट। वैसे तो साफ़ सुथरा है, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। पानी भी आ रहा है इसमें, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा है। गाड़ी अभी खुली है, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। सफाई की ज़रूरत है। दोस्तों कोई तो स्पेशल ट्रेन थी, इसका पता नहीं चल पाया। बहुत सारे नाम भी लिखे थे उस पर, लेकिन एक बढ़िया सी क्रॉसिंग भी देखने को मिल गई। दोस्तों सामने जो आप लाइन देख रहे हैं वो है सहारनपुर वाली, और हम लोग वहाँ से कट चुके हैं। एक तरीके से सहारनपुर को हम बाईपास करते हैं, जो वंदे भारत उसमें से होकर आती है, लेकिन हम नहीं जाएंगे वहाँ से। हम लोग वहाँ से बाईपास कर जाएंगे और यहाँ से हम सीधा बढ़ जाएंगे टपरी की तरफ। तो एक तरीके से बाईपास लाइन है जो सहारनपुर को ना जाकर सीधा टपरी की तरफ निकल जाती है। लेकिन हमारे जो पीछे वंदे भारत आ रही है वो सहारनपुर जाएगी, फिर वहाँ से आएगी। तो हो सकता है मुजफ्फरनगर से पहले हमारा ओवरटेक वो करे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में उसका टाइम हमसे पहले है। तो बाकी देखते हैं, वेट बना हुआ है कि कब तक हम लीड करेंगे और कहाँ पे आकर वंदे भारत हमें ओवरटेक करेगी। ब्यूटीफुल सा कर लेते हुए हमारी गाड़ी। इंजन शायद आपको दिख रहा हो सबसे आगे, वेब 7। पहुंच रहे हैं टपरी जंक्शन पर, और यहाँ पर कोई तो गाड़ी खड़ी है वेब 4 के साथ में, ICF कोर्सेज के साथ में, मे भी कोई पैसेंजर हो।
दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर है। यहाँ पे उसके रेक खड़े हैं। दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर खड़ी है, यहाँ पे उसके रेक खड़े हैं और हम लोग टपरी जंक्शन पहुँच रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं टपरी जंक्शन, वो भी समय से आधा घंटा पहले। जी हाँ दोस्तों, हमारी गाड़ी बिफ़ोर आ चुकी है। पीछे खड़ी है हमारी उत्तरांचल एक्सप्रेस और टपरी जंक्शन हम पहुंच चुके हैं बिफ़ोर टाइम। गाड़ी बहुत मस्त चल रही है दोस्तों, फ्लैट 110 भाग रही है, स्टॉप बहुत लिमिटेड हैं और ऑन टाइम ही ये गाड़ी पहुंच जाती है गाज़ियाबाद दिल्ली तक। तो आगे का तो थोड़ा शायद डिले हो जाता है, लेकिन मैंने इसका रिकॉर्ड देखा था, ये ओखा तक भी बिफ़ोर टाइम ही पहुँचती है। क्योंकि दोस्तों वीकली गाड़ी है तो इतना इस पर रश होता नहीं है। बाकी दोस्तों पहुंच चुके हैं टपरी जंक्शन में। आपको दिखा दूं तो छोटा सा जंक्शन है। यहाँ से आपको हमारी गाड़ी फ़िलहाल तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है और ये खड़ी है हमारी गाड़ी। खूबसूरत सा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे पेड़ हैं, हरियाली है और यहाँ पे हैंडपम्प भी है, बढ़िया है दोस्तों। टपरी एक जंक्शन स्टेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से 2 रूट निकलते हैं। एक तो वो जो मेरठ वाला जिस पे हमारी ये गाड़ी बढ़ने वाली है, दूसरा वो जो शामली होते हुए शाहदरा होते हुए आपको दिल्ली तक ले जाता है, जिस वजह से टपरी को जंक्शन स्टेशन बोला जाता है। फ़िलहाल तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बहुत लंबा ब्रेक होने वाला है, ऑलमोस्ट 30 मिनट का। तब तक हम यहीं स्टेशन पे घूम रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टेशन है, मज़ा आ रहा है। धूप भी हल्की हल्की है लेकिन उसके साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। दोस्तों जैसे ही डिपार्चर होता है फिर आप लोगों से मिलते हैं। अगर किसी ट्रेन हमें ओवरटेक करती है तो वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगा। तो अभी डिपार्चर में टाइम था तो हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए देखने के लिए कुछ खाने पीने का यहाँ पर अवेलेबल होता है नहीं होता। बाकी देखते हैं अगर कुछ होता है तो ले लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी तो भूख लग रही है। बाकी उम्मीद तो कम ही है, लेकिन स्टेशन बहुत प्यारा बना रखा है यार। देख सकते हैं आप, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है लेकिन बढ़िया स्टेशन बन रहा है। अमृत भारत स्कीम के अंदर जो भी स्टेशन बन रहे हैं काफ़ी खूबसूरत बन रहे हैं और शायद से ये भी उनमें से एक हो। बाकी हम देखते हैं अगर कुछ हो क्या यहाँ पे खाने को मिलता है तो लेते हैं। दोस्तों खाने को तो कुछ मिला नहीं तो बस एक कोल्ड ड्रिंक ले रही है हम लोगों ने। बाकी तो फ्राइड आइटम था वो अवॉइड करा हमने। बाकी देखते हैं कोई और स्टेशन पे कुछ अगर मिलता है तो। सामने से दोस्तों क्रॉसिंग हो रही है ज़बरदस्त स्पीड में। देहरादून शताब्दी। ज़बरदस्त क्रॉसिंग देहरादून शताब्दी। अब भी खड़े हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों पहला ओवरटेक हमारा। नाम तो पता नहीं चला क्या था, गाड़ी बहुत तेज़ थी दोस्तों। हमारी गाड़ी तो रुकी थी लेकिन उसके साथ साथ एक और गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है टपरी जंक्शन के। देखते हैं कौन सी है। वेब 7 लगा हुआ है इसमें, भगत की कोठी का 37958 और ये है जयपुर सिटी से योग नगरी ऋषिकेश, उदयपुर सिटी से, माफ़ कीजिएगा, उदयपुर सिटी से योग नगरी ऋषिकेश। काफ़ी लंबी दूरी की गाड़ी है ये भी। यहाँ पे स्टॉप है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है गाड़ी। दोस्तों सामने वाली ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, मात्र 2 मिनट का ही इसका स्टॉप था। ये चल रही है अब यहाँ से ऋषिकेश की ओर, लेकिन हमारी गाड़ी को अब भी
5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा डिपार्चर के लिए। बिफोर टाइम आ गई थी हमारी गाड़ी। अब दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, धूप बहुत तेज़ हो गई है, मतलब बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन छाए में आओ तो ठंडक रहती है, तो नॉर्मल रहता है। दोस्तों सामने से आ रही है देहरादून से चलकर आनंद विहार को जाने वाली वंदे भारत, और हमारा ओवरटेक नंबर 2 फ्लैट 110। वो हो गया ओवरटेक। सामने आ चुकी है त्रिवेंद्रम से चलकर योग नगरी ऋषिकेश को जाने वाली काफ़ी लंबी दूरी की गाड़ी है भाई। ये आ चुकी है टपरी जंक्शन पर। अब हमारा ओवरटेक हो चुका है वंदे भारत से, तो चांसेस है कि अब हमें सिग्नल मिल जाए और हमारा भी यहाँ से डिपार्चर हो जाए। मुझे तो लगा था शायद मुजफ्फरनगर से पहले होगा, लेकिन हमारा टपरी पे ही ओवरटेक हो चुका है। दोस्तों वेट करते हैं सिग्नल मिलने का, अब बस यहाँ से अब जल्दी से डिपार्चर हो जाए। तो दोस्तों डिपार्चर हो चुका है हमारी गाड़ी का। 5 मिनट लेट हो गई क्योंकि वंदे भारत ओवरटेक करके गई थी, लेकिन डिपार्चर हो चुका है हमारा। अब यहाँ से हम लोग बढ़ चुके हैं अपने सफ़र में आगे। अगला हमारा मेजर स्टेशन जो होगा वो देवबंद होगा। देखते हैं वहाँ पे हम कितने मिनट की डिले से पहुँचेंगे। बाकी टपरी जंक्शन से हम लोग निकलते हैं। और वैब 7 का एक्सेलरेशन देखिए आप, बस गजब। ये तो पावर है वेब 7 की। दोस्तों अभी आ चुका हूँ अपनी बर्थ पे, अपर बर्थ पे, और सोचा थोड़ी देर बाद आराम कर लूँ क्योंकि काफ़ी देर से गेट पे खड़े थे। तो अभी कोई बड़ा स्टेशन जैसे अगर मुजफ्फरनगर आएगा तो वहाँ पे आपसे दोबारा मिलेंगे। बाकी अभी तो कोई क्रॉसिंग भी नहीं है, ना कोई ओवरटेक है, तो सोचा थोड़ी देर के लिए ऊपर आके आराम कर लेते, पैर को आराम दे देते, क्योंकि पैर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों पैर भर गए हों। बस थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद आपसे सीधा फिर अगले बड़े स्टेशन यानी मुजफ्फरनगर में मिलते हैं। कोटी टांडा स्किप करें और मेन लाइन पे खड़ी है मालगाड़ी। स्किप कर रहे हैं हम कोटी टांडा रेलवे स्टेशन को। दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन देवबंद और मुजफ्फरनगर में आप लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं सो गया था। थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी और इसी बीच वो स्टेशन स्किप हो गए। दोस्तों नींद भी बहुत आ रही थी, पूरी रात हम लोग जागे थे, हरिद्वार में घूमे थे। ऋषिकेश इसी चक्कर में नहीं कर पाए क्योंकि वापस भी आना था। इसी चक्कर में बस वो दोनों स्टेशन स्किप हो गए और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर कभी नेक्स्ट ट्रिप हुई तो ज़रूर से उन स्टेशन को मैं इस पे रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के लिए स्पेशल उसको दिखाऊँगा। लेकिन अभी के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फ़िलहाल हमारी गाड़ी मेरठ सिटी पहुँचने वाली है, बस कुछ ही देर में अगला स्टेशन हमारा मेरठ सिटी ही होगा। गाड़ी अभी फ़िलहाल राइट टाइम ही चल रही है। बाकी देखते हैं हम लोग गाज़ियाबाद कब तक पहुँचते हैं, राइट टाइम पहुँचेंगे या फिर कुछ गाड़ी में डिले होगा। बने रहिए आप।
सामने शायद DFC चल रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग तो DFC ही रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये हमारी मेल लाइन है और वो शायद DFC है। गाड़ी ने फिर से एक्सेलरेट कर लिया अच्छा खासा। दिल्ली सहारनपुर वाली लाइन पर, जी हाँ, ये DFC का ही था स्टेशन, आप देख सकते हैं। मैं कह रहा था दिल्ली सहारनपुर वाली लाइन पर रश कम रहता है। जैसा आप देखेंगे कि दिल्ली कानपुर वाली लाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत रश रहता है, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत डिले हो जाती है। लेकिन इस रूट पे गाड़ियाँ डिले बहुत कम आती हैं, बहुत कम होती हैं, क्योंकि इस रूट पर ट्रैफिक बहुत कम है गाड़ियों का, जिस वजह से गाड़ियाँ मोस्टली ऑन टाइम हो जाती हैं। हमने जो लास्ट जर्नी करी थी दिल्ली हरिद्वार पैसेंजर में, वो भी 1 घंटा लेट थी, लेकिन तब भी हम लोग हरिद्वार सिर्फ 5 मिनट के डिले से पहुंचे थे, कवर कर लिया था उसमें भी। तो ट्रैफिक कम होने की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ डिले नहीं होती हैं। दोस्तों को स्टेशन आ रहा है, देखते हैं कौन सा है। हम लोग लूप लाइन से निकल रहे हैं और मेन लाइन पे देखिए माल गाड़ी के रेक रखे हुए हैं। हम लोग धौराला स्किप कर रहे हैं। धौराला स्टेशन मेन लाइन पे हम मालगाड़ी को रखा हुआ है और लूप लाइन से हम लोग इसे स्किप कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी धीमी कर दी गई है। प्यारा सा मंदिर भी यहाँ मौजूद है स्टेशन में ही। बाबा लोग नहा रहे हैं। फिर से हम लोग मेन लाइन पे आ गए हैं, यानी कि एक्सेलरेशन का टाइम आ चुका है। फिर से वेब 7 अपना पावर दिखाएगा, देखते हैं। लीजिए दोस्तों, एक्सेलरेशन चालू हो चुकी है वेब 7 की, स्टेशन पार करते ही। कमाल है, यही तो पावर है वेब 7 की।
110 फिर से। मेरठ बस आने ही वाला है। बिहार बलिया के रेक खड़े हैं यहाँ पे। पाबली खास करके कोई स्टेशन था जो अभी हमने स्किप करा, फ्लैट 110 पे। मज़ा आ गया भाई। मेरठ के अंदर हम लोग स्किप कर रहे हैं, फ्लैट 110 पर मेरठ के अंदर। भाई साहब मज़ा आ गया। मेरठ सिटी हम लोग पहुंच रहे हैं। गाड़ी धीमे धीमे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है हमारी गाड़ी मेरठ सिटी जंक्शन में। दोस्तों गाड़ी आ चुकी है मेरठ जंक्शन पर, अपने बिल्कुल राइट टाइम पे चल रही है गाड़ी बिना किसी डिले के, और शायद हमारा सिग्नल भी हो चुका है। सवारी उतर रही थी इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाया, बाकी अभी आपसे आगे बात करते हैं। डिपार्चर हो चुका है हमारा मेरठ जंक्शन से। और दोस्तों मेरठ एक जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक तो दिल्ली सहारनपुर वाला रूट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हापुड़ वाली लाइन भी अलग होती है, जिसकी वजह से एक जंक्शन स्टेशन बन जाता है। और काफ़ी मेन और इम्पॉर्टेंट जंक्शन है ये दिल्ली सहारनपुर रूट में। फिलहाल तो हमारी गाड़ी का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे हमारा। यहाँ वैग 9 खड़ा है, वैग 7 खड़ा है, दोनों गुड्स ट्रेन के लिए माहिर इंजन है। मेरठ नगर, मेरठ सिटी। देखते हैं दोस्तों गाज़ियाबाद हम ऑलमोस्ट राइट टाइम ही पूछेंगे क्योंकि गाड़ी भी वो सही चल रही है। चलिए मिलते हैं आपसे।
स्किपिंग परतापुर। रैपिड जा रही है और सामने ही मालगाड़ी भी आ गई। स्किप कर रहे हैं मोहिद्दीनपुर रेलवे स्टेशन को। मेन लाइन पे खड़ी है मालगाड़ी। बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर। मालगाड़ी है। दोस्तों मोदी नगर पहुंच चुके हैं। अपना सेकंड लास्ट स्टॉप है, अगला हमारा गाजियाबाद ही होने वाला है। गाड़ी थोड़ी सी 10 मिनट के डिले से अब चल रही है। लोग उतर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग भी तैयार कर रहे हैं क्योंकि अगला स्टॉप हमारा ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। मिलते हैं सीधा आपसे गाजियाबाद में ही। मुरादनगर ना रुकनी, मुरादनगर बढ़ा दिया गाजियाबाद। अभी आउटर पर रोक कर चलेगा तो गाजियाबाद बढ़ा ला, वहाँ से मोदी नगर से आ जाएगा देर में। तो भाई बाइक वाइक से होता 20 मिनट में सारी लगे हैं मोदी नगर से गाजियाबाद आने में। आउटर से तो खींच के ले जाएगा, 20 मिनट लगा देगा। क्या तू अरे यार किसी का भला हो जाएगा यार। स्किपिंग मुरादनगर। दोस्तों अभी गाड़ी में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। एक फैमिली जयपुर के लिए जा रही थी, लेकिन उसमें से हस्बैंड और उनका बच्चा जो था वो तो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन वाइफ नहीं चढ़ पाई। ट्रेन स्लो थी, उनको बोला गया लेकिन वो नहीं चढ़ पाई और वो मोदी नगर ही रह गई और ट्रेन अब गाज़ियाबाद पहुंचने वाली है।
अब वो परेशान हो रहे हैं। अब उनकी ट्रिप भी छूट गई, उनका 3rd AC में रिजर्वेशन भी था। अब वो गाज़ियाबाद उतरेंगे और वहाँ से अपनी वाइफ को कलेक्ट करेंगे और फिर दूसरा रूट अब वो प्लान करेंगे। लेकिन बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट था, मतलब वो चढ़ सकती थी बट वो शायद थोड़ा घबरा गई, जिस वजह से वो चढ़ नहीं पाई। बाकी फ़िलहाल अब यहाँ से तो उनका जो इस ट्रेन से जो ट्रिप थी वो तो पूरी कैंसिल हो गई। अब उन्हें दूसरी ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर आप सीधा गाज़ियाबाद में। स्किपिंग नया गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जंक्शन आ चुके हैं दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है हमारी गाड़ी और यहाँ से कोई गाड़ी डिपार्चर ले रही है। डिपार्चर के अमृत भारत है, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। हमारा अराइवल हुआ और इसका डिपार्चर हो चुका है। पटना से नई दिल्ली। दोस्तों गाज़ियाबाद जंक्शन पे हम लोग आ चुके हैं। गाड़ी 20 मिनट लेट हो चुकी है अपने टाइम से, लेकिन तब भी हम लोग गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं। ये हमारी गाड़ी। अब दोस्तों गाड़ी की बात करो तो गाड़ी अच्छी है, गाड़ी पंक्चुअल है। बस यहीं पे थोड़ा सा मोदी नगर के बाद थोड़ा सा डिले हो गई थी, बाकी सब तो ठीक रहा गाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा उत्तरांचल एक्सप्रेस का एक ब्लॉग। बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी मुझे तो, साफ़ सफाई भी अच्छी है और OBS स्टाफ भी यहाँ पे आकर सारी चीज़ों को देख रहा है, सबकी सुन रहा है। गाड़ी अच्छी है, पंक्चुअल है और आगे तक ओखा तक भी गाड़ी पंक्चुअल ही रहती है। तो दोस्तों यही तक था आज का हमारा ट्रैवल ब्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप लोग बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगती है। अगर आपने कभी इसमें ट्रैवल किया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसी मुलाकात होती रहेगी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ऐसी ट्रेन ट्रैवलिंग में आप लोगों से मैं और मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात आपसे फिर होगी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसा प्यार बनाए रखिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।